1979 से जब से सोवियत इन्वेजन का अटैक आया, उसके बाद से वो बॉर्डर जो हमारे लिए वेस्टर्न बॉर्डर सेफ था वो भी अनसेफ हो गया, क्योंकि वहाँ से बहुत से दहशतगर्द भी आने शुरू हो गए जो सिर्फ अफ़गानिस्तान के या अलकायदा के दूसरे नहीं थे, बल्कि उज़्बेकिस्तान के और बहुत जगहों से लोग आए और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस करके आ गए। जल साहब, आपके दौर पे ये चीज़ें देखते कि अभी आपने बड़े डीपली देखा कि पाकिस्तान में वो एक नो गो एरियाज़ थे, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के अफवाज, इवन जनरल तक भी उसमें शहीद हुए। तो ये भी हम तो कॉन्टीन्यूसली किसी न किसी जंग का हिस्सा रहे हैं और हमारी अफवाज, हमारे जवान उस तरह कामयाबियाँ भी हासिल कर रहे हैं और कुर्बानियाँ भी दोनों दे रहे हैं। हम इस जंग के अंदर से कैसे मतलब निकले, ये जो हम अपने ही अंदर एक जंग लड़ते आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि किसी भी वक्त ज़माने अमन जिसको हम कहते हैं कि जब जंग ना हो रही हो एक्टिव, फिर भी पाकिस्तान फ़ौज की कम से कम 1/3 से ज़्यादा नफरी जो है वो हालात जंग में होती है। बिल्कुल। अब जो आदमी लगे हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर में, सियाचिन से लेकर और सियालकोट के बॉर्डर तक, वो 75 साल से उन मोर्चों में बैठे हुए हैं। वो नॉन फैमिली स्टेशंस हैं, वहाँ किसी वक्त भी गोली चल जाती है, तो हालात जंग में हैं वो। इसके अलावा जो हालात रहे हैं पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, 1979 से जब से सोवियत इन्वेजन का अटैक आया, उसके बाद से वो बॉर्डर जो हमारे लिए वेस्टर्न बॉर्डर सेफ था वो भी अनसेफ हो गया, क्योंकि वहाँ से बहुत से दहशतगर्द भी आने शुरू हो गए जो सिर्फ अफ़गानिस्तान के या अलकायदा के दूसरे नहीं थे, बल्कि उज़्बेकिस्तान के और बहुत जगहों से लोग आए और पाकिस्तान के अंदर क्रॉस करके आ गए। तो एक वो इंटरनल जंग शुरू हो गई। अब वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हमको सर्विलेंस रखना पड़ता है। जी। ईरान के बॉर्डर में चूँकि वहाँ पर भी टेररिज्म आना जाना लोगों का लगा रहता है, तो वहाँ पर भी बार्ड वायर भी लगा रहे हैं, तो वहाँ भी लोग होते हैं। इससे पास लगा लेंगे पीस टाइम में ये लोग नॉन फैमिली स्टेशन पर अपने घरों से दूर ड्यूटी दे रहे होते हैं। और जब पाकिस्तान की ये इलाके बहुत सारे जो थे उसमें ये घुस आए थे अपना दहशतगर्द, और उन्होंने आस्ता आस्ता पाकिस्तान के पहले जो कबाली इलाके थे पुराने वो, और फिर सेटल्ड इलाके जो थे सवात के थे या बन्नू के थे, या आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी इलाकों पर काबिज होते चले गए। उन्होंने वहाँ अपनी हुकूमत बना ली, अपनी शरई टाइप की चीज़ें कायम कर दी, अदालतें कायम कर दी, गवर्नमेंट की रिट चली गई। तो ये इतना ह्यूज ऑपरेशन था, इतना कॉम्प्लिकेटेड और सख्त ऑपरेशन था जो सबसे पहले जनरल कियानी ने इसको अंडरटेक किया। जंग से भी ज़्यादा मुश्किल काम ये बहुत ज़्यादा। देखिए ना, सबसे पहले तो आपने वहाँ 35 लाख लोगों को उन इलाकों से निकाला गया, उनको कैंपों में लाया गया, उनको खाना खिलाना, वहाँ रखना, वहाँ इनका आइडेंटिटी कार्ड बनाना, देखना कि इनमें दहशतगर्द ना हो। उसके बाद वहाँ पर दहशतगर्द उस इलाके को छुड़वाना, उस इलाके को साफ़ करने के बाद फिर इनको दोबारा आबाद करना और गवर्नमेंट की रेट कायम करना, फिर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और ये चीज़ें पैदा करना ताकि लोग जो है वो मजबूती के साथ, आराम के साथ वहाँ पर रह सकें। तो इस तरह जो शुरू हुआ, फिर कबाई इलाके जो थे एक एक करके लिए गए, जो 7 एजेंसीज़ हैं। आखिर में नॉर्थ वजीरिस्तान में तमाम लोग ये भाग दौड़ के सब वहाँ पर जमा हो गए और लोगों ने कहा भाई ये बड़ा, इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक, ये तो बहुत सारे लोग दुनिया भर के जो हैं दहशतगर्द वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो इस पर तो हमला और इसको लेना बड़ा मुश्किल होगा। ये काम फिर राहील शरीफ साहब ज़माने में हुआ और वो एक बहुत, उसमें काफ़ी पाकिस्तान आर्मी के भी मतलब कैजुअल्टी हुई, लोग ऑफिसर जवान शहीद हुए, लेकिन बिलाखिर उसको ले लिया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फाटा है उस पर पाकिस्तान की तमाम रेट कायम है और उसको KPK में एग्जाम भी कर दिया। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स,
तारीख रकम कर दी। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।